सही है। तो शब्द है मुरारी, बताना है आपको क्या होने वाला है। मुरा प्लस अरी, मुर प्लस अरी, मुरा प्लस आरी है, और मुर प्लस अरी। जल्दी से बताओ कौन सा वाला, ए बी सी डी, कौन सा वाला हो जाएगा, डी वाला। मुर के हैं जो अरी, और इस अरी का मतलब क्या होता है, शत्रु। कौन सी संधि हो गई, कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस ए बराबर क्या होता है, आ। इधर भी है रे में ए, और इधर भी क्या है ए और ए दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, तब आ होता है। शब्द क्या बनता है, मुरारी। ठीक है, तो इस प्रकार से मुरारी शब्द का निर्माण हुआ। तो कल दीर्घ संधि पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या हुआ था, यदि ए या आ का मेल ए या आ से हो तो क्या होता है, ऐसे ई या ई का मेल ई या बड़ी ई से हो तो क्या होता है, बड़ी ई होता है। क्या होता है, बड़ी ई। ठीक है, इसी प्रकार से ऊ या बड़े ऊ का मेल ऊ या बड़े ऊ से हो तो क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। सब पहले छोटे छोटे थे, अब क्या हो गए, अब देखो ए आ में ए आ मिला तो समान वर्ण है ना, ये वर्ण कौन से कहलाएंगे, सवर्ण। सवर्ण कहते हैं, या फिर कहते हैं इनको समान वर्ण। समान वर्णों का मेल हुआ है, समान वर्णों का मेल होता है तो संधि दीर्घ होती है। कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। अब देखो ई का मेल ई से हुआ, इसका मतलब सवर्ण मिले हैं। ऊ का मेल ऊ से हुआ है, इसका मतलब, ठीक है। अब देखो लघु प्लस ऊर्मी, लघु मतलब छोटी और ऊर्मी का मतलब क्या होता है, ऊर्मी का मतलब होता है लहर। ये ऊ, ठीक है, ठीक है। ये छोटा है ये बड़ा है, दोनों मिलेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा लघुर्मी। क्या बन जाएगा, लघुर्मी। ठीक है, ऐसे। तो हमने क्या देखा, समान स्वर मिले हैं। ठीक है, और देखो ये है नदी। अब हमें पता होना चाहिए नदी में मात्रा ई की बड़ी होती है, ठीक है। लघु में ऊ की मात्रा छोटी होती है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नदी, और इधर लगा दिया मैंने इंद्र। अब बताओ क्या बन जाएगा, क्या बनेगा शब्द, क्या बनेगा, नदींद्र। क्या बन जाएगा, नदींद्र बन जाएगा, नदींद्र। ऐसे नदींद्र शब्द बन गया। तो हमने क्या देखा, जब सवर्ण मिलते हैं, समान वर्ण मिलते हैं तो क्या होता है, सब बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये है स, इधर कर दिया मैंने अवयव, स प्लस अवयव। अब स में ए, इधर भी है ए और ए मिलता है तो क्या होता है, तो बताओ क्या शब्द बनेगा, सावयव। मतलब अवयवों के साथ सावयव, सावयव, सावयव। तो ये अपन ने कल पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था संधि के बारे में, वर्णों का परस्पर मेल और मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, संधि, है ना। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न सार्थक विकार को क्या, किस नाम से जाना जाता है, संधि के नाम से जाना जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अगर स्वर का मेल स्वर से होता है तो संधि कौन सी होती है, स्वर का मेल स्वर से हो तो संधि कौन सी होगी, हाँ यदि स्वर, हाँ यदि किसी व्यंजन वर्ण का मेल स्वर से हो अथवा व्यंजन से हो तब संधि कौन सी हो जाएगी, और विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो, मतलब विसर्ग संधि में विसर्ग का होना जरूरी है, व्यंजन संधि में व्यंजन का होना, और स्वर संधि में स्वरों का होना, बस यही संधि है। ठीक है, चलो आज अपन देखने वाले हैं गुण संधि। कौन सी संधि देखेंगे भाई, गुण संधि देखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, गुण संधि देखेंगे अपन। ठीक है, आज की संधि का नाम क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा।
ये हो गई आपके गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि हो गई। अब गुण संधि में क्या होता है, कल अपन ने समान स्वर मिलाए, क्या मिलाया था अपन ने, अ या आ में हमने अ या आ को मिलाया, तब क्या हुआ था, आ हो गया था। ऐसे ही हमने ई या ई में हमने ई या ई को मिलाया तो क्या हो गया, बड़ी होता है। इसी प्रकार से ऊ या ऊ में हमने ऊ या बड़े ऊ को मिलाया तो क्या होता है। इसी प्रकार से री में हम री को भी मिलाते हैं, जब री री से मिलती है तो ये री तो है छोटी, अभी तो समान ही है, और आपको पता है ये होती है री से ऋषि की मात्रा ऐसी वाली। ठीक है, अब इसी में इसी मात्रा को और जोड़ देंगे, ये बड़ी री बन जाएगी। लेकिन हिंदी में री ऐसी ही मिलती है, संस्कृत में बड़ी री हो सकती है, हिंदी में नहीं होती है। ठीक है, तो वहां क्या होता है, देखो ये हो गया शब्द पितृ और ये हो गया ऋण, पिताजी का ऋण, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये री और ये री दोनों मिलेंगे, री बनेगी बड़ी। लेकिन ऐसा संस्कृत में पाया जाता है, हिंदी में पाया नहीं जाता है, इसलिए मैंने इसके उदाहरण नहीं बताए थे। तो शब्द क्या बन जाएगा, पितृण, लेकिन संस्कृत में बनेगा ऐसा। हिंदी में अगर अपने को पितृण लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हिंदी में पितृण हम ऐसे ही लिखेंगे। आगे बात सुन, क्योंकि अपने स्वर 11 ही है। ठीक है, और फिर अगर अपन ऐसा स्वर बना देंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। आगे बात समझ में, अब जैसा देश वैसा भेष करना ही पड़ेगा। अब देखो, देखने वाली बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो देखते हैं अपन। देखो अब क्या करेंगे, इस अ या आ का मेल करेंगे, इससे करेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी, इसलिए इससे नहीं करेंगे, दो और जो दूसरी चीजें उनसे करेंगे। हम इस ई से करेंगे, ओ से करेंगे और री से करेंगे, इनसे मेल करवाएंगे। ये ए या आ अगर इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपके, ये देखो ए क्या हो, क्या हो जाएगा, ए ओ और अर हो जाता है। अब ए की मात्रा एक होती है, ओ की एक होती है, अर में भी एक होती है, इसलिए हम इसको एक मात्रा वाली, कौन सी वाली, एक मात्रा वाली संधि भी अपन इसको कह सकते हैं। आगे बात समझ में, आज जो मेल होने वाला है वह असमान स्वरों का मेल होने वाला है। समान स्वर नहीं मिलेंगे, समान मिलते तो संधि होती है दीर्घ, इसलिए असमान मिलेंगे, अलग अलग को मिला के देखते हैं, मिला के देखते हैं, अलग अलग मिलते हैं तो कुछ नया होता है। घोड़ा और गधा मिलता है तो खच्चर ही पैदा होता है कि नहीं है। हाँ, घोड़ा घोड़ा मिला, घोड़ा घोड़ी मिले तो घोड़ा घोड़ी होंगे, लेकिन घोड़ा और गधा मिलेगा तो खच्चर पैदा होगा। आया समझ में, तो आप डिफरेंट मिला मिला करके देखते हैं। चलो आ जाओ, डिफरेंट मिलाए कैसे मिलाते हैं, ये देखो। पहले तो गुण संधि की परिभाषा देखेंगे अपन, कौन सी संधि चल रही है अपने, यहां से लिखना अपन चालू करेंगे आज। ठीक है, ये तो अपन ने कल वाली पृष्ठभूमि बांधी है, संधि अभी चालू हो रही है। गुण संधि क्या होगा, यदि ए या आ का मेल, किसका मेल, यदि ए या आ का मेल, ठीक है, भिन्न स्वर। अब भिन्न स्वर कौन कौन से हैं, अलग अलग स्वर, मतलब ई कोमा ऊ कोमा री, है ना, ई ऊ और री से हो तो क्रमशः, मतलब जो क्रम है ई ऊ री वाला जो क्रम है ना, क्रमशः ए को है ना, हो जाता है, और जो ध्यान से पढ़ता है फौजी बन जाता है। ठीक है, चलो साहब, तो देखो भाई, तो आ का मेल भिन्न स्वरों से होगा और सब क्या हो जाएंगे, कुछ अलग ही हो जाएंगे, है ना। तो अपन देख रहे हैं ए या आ का मेल, अगर हमने ई या बड़ी से कराया तब क्या होगा,
तब होगा ए। क्या गुरुजी कैसे? तो देखो महा प्लस इंद्र, बताओ शब्द क्या बन गया? महेंद्र, है ना। महा प्लस ईश, शब्द क्या बन जाएगा? महेश। सुर प्लस ईश, सुरेश। और दिन प्लस ईश, दिनेश। ठीक है। और जिन, जिन प्लस इंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो क्या कहलाएंगे? जिनेंद्र, जिनेंद्र। और जिनेंद्र से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जिनेंद्र महावीर स्वामी को कहते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि आ ई, आ और ई, आ बड़ी, आ बड़ी। ठीक है। ए बड़ी, ए बड़ी, ए बड़ी, ए बड़ी। और ए छोटी, ये ए छोटी या लघु हुई। ठीक है। मतलब ए या आ का मेल, देखो इधर क्या है? आ ए, और इधर ई ई ई ई ई। हमने क्या देखा? ए या आ का मेल ई या ई से हुआ। ई या ई से हो तो सब बड़े बड़े हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं? चलो जल्दी से बताओ, देखिए अब आप बताओगे। ठीक है। ये अपना इसका फर्स्ट था, आप बताओगे। गण प्लस ईश क्या हो जाएगा भाई? गणेश। गण प्लस ईश क्या हो जाएगा? गणेश। चलो अब मैं शब्द लिख रहा हूं, आप संधि विच्छेद करोगे। मैंने शब्द लिख दिया देवेंद्र, क्या हो जाएगा? देव प्लस इंद्र। चलो मैंने शब्द लिख दिया देवेश, देव प्लस, तो देव प्लस ई। बताओ ई छोटा ये बड़ा? बड़ा। अब हमें यह पता होना चाहिए कि ईश का ई बड़ा होगा और इंद्र का ई छोटा होगा। देखो इंद्र भगवान छोटे हैं, इंद्र भगवान छोटे हैं, ईश मोटे हैं, बड़े हैं, है कि नहीं है? तो ये ध्यान अपने को रखना ही होगा। चलो फटाफट लिख लो, जल्दी से फुर्ती से देखें, लिखो फटाफट फटाफट लिखो। हाँ भाई, वाह साहब, वाह भाई वाह। सुमन बुगालिया गुड मॉर्निंग। हरिराम डोगिया हिंदी गुरु, लेट कैसे हो सकते हैं? लेट नहीं हुए, टाइम पर ही था, लेकिन पहले वाली क्लास चल रही थी तो थोड़ा सा समय उस क्लास ने ले लिया। पूजा राठौड़ कह सकते हैं असमान, जो समान नहीं है वह क्या कहलाता है? वह असमान कहलाता है। ठीक है। जैसे ई ऊ री से हो तो कम शाह ए क्या हो? अरे हो जाता है। चलो देखो बराबर फुर्ती से वापस। गण प्लस ईश, देव प्लस इंद्र, और देव प्लस ईश, महा प्लस इंद्र, महा प्लस ईश, सुर प्लस ईश, दिन प्लस ईश, और जिन प्लस इंद्र। तो कितनी मात्रा? कितनी मात्रा? कितनी मात्रा? कितनी मात्रा? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे, पहचान लेंगे। एक मात्रा इसका मतलब के गुण संधि है आ, तो क्या तो गुण संधि आ गई है भैया? कौन सी आ गई भैया? गुण आ गई है। संधि में, संधि में परफ्यूम लगा हुआ, संधि में, संधि में परफ्यूम कौन लगा दे भाई? मुकेश जी सर। ठीक है। अब देखो मेल करेंगे हम ए या आ का। ए या आ का मेल किस किस से हो गया? ई या ई से हो गया है, ई या ई से हो गया ना। अब इसके आगे का मेल करवाते हैं भाई, आगे का मेल करवाते हैं। अब मेल किससे हो जाएगा? अब मेल करवाएंगे ओ या बड़े ओ से, ओ या बड़े ओ से करेंगे। ठीक है।
अब देखो ये हो गया आपके महा, ये हो गया महा, इधर कर दिया मैंने उदय, बताओ क्या हो गया? ये है आ, ये है ओ, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? ओ, और शब्द क्या बन गया? महोदय, महा प्लस उदय, ये हो गया सूर्य, और इधर कर दिया मैंने उदय, बताओ क्या हो जाएगा? उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। सूर्य का उदय क्या कहलाता है? सूर्योदय कहलाता है। ये है और ये ओ क्या हो गया? कम वक्त ओ हो गया। क्या हो गया भाई? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय हो जाएगा। हो गया ना? हाँ, और इसी प्रकार से क्या करेंगे अपन? ये देखो महा, और इधर कर दिया मैंने ऊर्मी, और ऊर्मी का मतलब होता है लहर। ऊर्मी का मतलब क्या होता है? महा मतलब बड़ी, बड़ी ऊर्मी मतलब महोर्मी। क्या हो जाएगा? महोर्मी। ये हो गया जल, ये हो गया जल, और जल की ऊर्मी क्या हो जाएगा? जलोर्मी, जलोर्मी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा भाई, हमने देखा कि ए आ का मेल ओ से हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई? ओ हो जाता है। ओ और ओ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। फटाफट लिख लो। ए आ का मेल किससे होता है? अब आप लिखो इसको, फिर मुझे बताओगे। हाँ, इनका आपको बताना है, फटाफट लिखते चलो। कमेंट बॉक्स में कमेंट आने तो कैसा लग रहा है? पढ़ करके देंगे। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा लगा नहीं लगा? केडी राठौड़ सर एक अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच केडी राठौड़। पवन जाट थैंक यू वेरी मच। राम स्वरूप, जय रामेश्वरम, विजय रामेश्वरम। चलने दो लहर, दबा दब चलने दो फुर्ती से। कमेंट आने दो, प्यारे प्यारे कमेंट आने दो। क्या हो जाएगा? 9 प्लस ऊर्जा का नवोर्जा, नई ऊर्जा। अब आप लोग सब जवान हो तो आपकी जो ऊर्जा है वो कैसी है? वो नवोर्जा है। 9 प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, नया नया है जिसने अभी ओढ़ा वो नवोढ़ा, जिसका नया ब्याह हुआ है। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय। क्या हो जाएगा भाई? सर्वोदय। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक शब्द लिख रहा हूं, सांगोपांग। सांगोपांग, जल्दी से संधि विच्छेद कर दो प्यारे विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? सांग प्लस उपांग। ये हो गया सांग प्लस उपांग। ठीक है, तो ये है, ये ओ है, दोनों मिले तो क्या हो गया? ओ हो गया। प्यारे विद्यार्थी, अब आपको इसमें एक संधि अभी और करनी है। ये जो सांग है इसका संधि विच्छेद करो फटाफट। सांग का संधि विच्छेद करो। क्या हो जाएगा? स प्लस अंग। अब केवल सांग होता तो हम इसका क्या करते हैं? स प्लस अंग करते। क्या करते हैं अपन इसका? स प्लस अंग करते। अब उपांग का भी संधि विच्छेद करो। देखिए
उप प्लस अंग, उप प्लस अंग। अब मुझे बताओ इसमें संधि स्थल कितने हुए, पूरे शब्द में संधि स्थल कितने हैं? 1 2 3 4 संधि स्थल कितने हुए हैं? 3 संधियां हो गई है ना, 1 2, देखो 1, ये 2 पूरी और ये उपांग की 3 संधि स्थल है। संधि करने योग्य स्थान इसके 3 है। लेकिन जब पूरा शब्द है पूछे कि संधि कौन सी है, तो टुकड़ा तो एक का ही करेंगे और जो मूल अर्थ है वो निकालेंगे। तो सांग और उपांग, सांगोपांग, और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? इसमें हो जाएगी गुण। अगर वो ये कहता गुण एवं दीर्घ दोनों, तो फिर अपन क्या करते हैं? गुण एवं दीर्घ दोनों, क्योंकि इसमें संधि दीर्घ भी चल रही है और गुण भी चल रही है। तो ऐसे शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार उत्तर अगले के प्रश्न के हिसाब से देना पड़ता है। ठीक है, जो भी परीक्षक पूछेगा उसके हिसाब से देना पड़ेगा। लिख लिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। सच सच, सर्व प्लस उदय सर्वोदय एकदम सही है भाई कैडी। चलो अब जो है अगला वह कौन सा है, देखिए फटाफट क्या हो जाएगा भाई। हाँ, तो बात करते हैं अपन ए या का मेल। ए या का मेल अगर री से हो जाए तब क्या होता है? तब होता है अर। क्या होता है? अर होता है। क्या गुरुजी कैसे? तो देखो ऐसे, ये है महा और इधर कर दिया मैंने ऋषि, ये आ है और ये री है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? अर। तो देखो ये मैं, अब ये जो हा था इस हा में से मैंने आ को निकाल लिया, है रह गया आधा। अब ये है इस है में मिलेगा तब क्या हो जाएगा? तब ये जो है ये हो जाएगा आपके पूरा। क्या हो जाएगा भाई? है आपके पूरा हो जाएगा, है आपके पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पूरा हो गया पूरा। अब क्या हो जाएगा? ये र इस शी पर चढ़ेगा क्योंकि आगे व्यंजन है ना, तो मैं है ये र, ये हो गया आपके र। ठीक है, ये र, और ये हो गया आपके शी, ये हो गया आपके शी। शब्द बन गया महर्षि। मां है जो ऋषि, महर्षि। बड़े हैं जो ऋषि, महर्षि हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो महान है जो ऋषि क्या होता है? वही तो महर्षि होता है ना। ए का मेल ऋषि से हो तो अर होता है। महा प्लस ऋषि, महा और ऋषि महर्षि। हाँ बेटा जी, अच्छा पिछली क्लास में नहीं, ये क्वेश्चन मार्क लगाओ नहीं, तीर है वो तीर है। मुझे आ गई बात हुई भाई, यहाँ की कभी हुई तो वो नहीं बना, आज गई होगी। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो तीर है ना, कहीं है तीर है ना। चलाओ ना नैनों से बान रे, जान ले लो ना जान रहे हैं। चलो महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा। ऐसे ऋषि का नाम है कण्व। कण्व है जो ऋषि, जिन ऋषि का नाम कण्व है, क्या हो जाएगा? शब्द बन जाएगा आपके कण्वर्षि। कण्वर्षि कौन हो गए भाई? कण्वर्षि। कण्व प्लस ऋषि कण्वर्षि हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओगे, शब्द मैंने लिख दिया है, शब्द लिख दिया मैंने ग्रीष्म और इधर कर दिया मैंने ऋतु, ग्रीष्म और इधर कर दिया मैंने ऋतु। बताओ क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? हाँ देखो, ये मैं में है, ये री है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? अर। तो ये ग्री श के श। अब मैं में से निकल गया मैं बापड़ा, आधा आधा है ना। अब क्या हो जाएगा? मैं आधा है तो अब ये अर जुड़ेगा। अब ये री था तो री तो है ही है। अब ए और री का मिल गया अर हुआ तो इधर बच गया ए का, तो मामला हो गया। मैं में जैसे ए मिलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, जैसे ये मिल जाएगा तो ये लो साहब,
ये केवल मैं हो गया अब आपके पूरा, मैं क्या हो जाएगा आपके पूरा हो गया। अब ये र तू पे चढ़ जाएगा, ग्रीष्मर्तु क्या हो जाएगा, ग्रीष्मर्तु के चढ़ गया ऊपर रे, चढ़ गया, ठीक है। तो ग्रीष्मर्तु, चलो बताओ आप अब वसंत प्लस ऋतु क्या शब्द बन जाएगा, वसंत ऋतु क्या बनेगा, तैमी है इधर री है, दोनों मिलके हो जाएंगे अरे, तो वह से न तय तैमे से ये है निकला, लेकिन ये मिलेगा तो वसंत पूरा हो जाएगा, शब्द बन गया वसंत पूरा। अब बच गया ये ऋतु, तो ये र एंड ये तो वसंत ऋतु क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु। चलो बताओ शीत प्लस ऋतु शब्द क्या बन जाएगा भाई, शब्द बन जाएगा आपके शीतर्तु, शब्द क्या बनेगा, शीतर्तु, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से वसंत ऋतु शीतर्तु है ना। अब आप बताओगे वर्षा प्लस ऋतु क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, देखिए देखो वर्षर्तु, वर्षर्तु और वर्षार्तु, जल्दी से बताओ कौन सा वाला सही होगा इनमें, वर्षर्तु और वर्षार्तु दोनों में से कौन सा सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला हो जाएगा। कारण आ में री मिलता है तो भी अर होता है, तो ये है आ और ये है री, दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा अर, और अर यहां पर है, अरे यहां पर है भाई, यहां पर है अर, तो शब्द बनेगा आपके वर्षर्तु, शब्द क्या बन जाएगा वर्षर्तु, ये वर्षर्तु वर्षर्तु। भिन्न स्वरों से हो ऐ या का मेल असमान स्वरों से या भिन्न स्वरों से हो तो सब बड़े बड़े हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे बड़े बड़े, है ना, जैसे बड़े बड़े क्या हो जाएंगे, सब में एक मात्रा वाला हो जाएगा सिस्टम, ए ओ और अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि ऐ या का मेल ई ओ अथवा री से हो तो क्रमशः ए ओ अर, समान स्वर से मिलते तो बड़े बड़े होते, अब असमान से मिले हैं तो ए ओ और अर हो गए हैं, ठीक है। अब देखो ऐ या का मेल ई से हुआ, गण प्लस ईश, देव प्लस इंद्र, देव प्लस ईश, महा प्लस इंद्र, महा प्लस ईश, सूर्य प्लस ईश, दिन प्लस ईश, जिन प्लस इंद्र, जिनेन्द्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जिनेन्द्र हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने क्या किया, ऐ या का मेल ऊ या ऊ से करवाया, महा प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, महा प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी, ये देखो यहाँ रह लगाना भाई, है ना, जल प्लस ऊर्मी जल ऊर्मी हो जाएगा, ठीक है। नव प्लस ऊर्जा, नव प्लस ऊढ़ा, सर्व प्लस उदय, सांग प्लस उपांग, तो कितनी मात्रा, एक मात्रा, कितनी मात्रा, कितनी मात्रा, कितनी मात्रा, एक मात्रा, कितनी मात्रा, जो संधि स्थल है वहां पर मात्रा एक है ना, कहीं पर संधि स्थल पर मात्रा बड़ी बड़ी मिलती है, आ बड़ी बड़ा ओ, यहां पर मिल रहा ओ, पहले वाले में मिला था ए, है ना, कितनी मात्रा, कितनी मात्रा, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे, है ना, कि एक मात्रा इसका मतलब के गुण संधि है, आ तो क्या, तो गुण संधि हो गई है, ऐ आ का मेल री से हो गया तो क्या हो गया है, अर हो गया है, महा प्लस ऋषि, कान्व प्लस ऋषि, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु क्या होता है, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, याद रहेगा, कोई समस्या, चलो अगली संधि की ओर चलते हैं अपन, है ना, तो अगली संधि कौन सी है भाई, वृद्धि संधि, ये हो गई आपके संधि वृद्धि, वृद्धि
वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, क्या होता है वृद्धि स्वर संधि में? अब के दो मात्राएं आ जाएगी। कितनी मात्राएं आ जाएगी? दो मात्राएं आ जाएगी। अब क्या दो मात्राएं आ जाएगी भाई वृद्धि संधि में? ठीक है, तो देखो दो मात्राएं कैसे आ जाएगी वृद्धि स्वर संधि में? यदि, पहले परिभाषा लिख लो, यदि ए या आ का मेल, अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? पहले हमने ए में ए मिलाया तो आ हुआ था, या मैं कह सकता हूं कि ए या आ में हमने ए या आ को मिलाया तो कमबख्त आ आया। ई या ई में हमने ई या बड़ी ई को मिलाया तो कमबख्त बड़ी आई। ऊ या बड़े ऊ में ऊ या बड़े ऊ को मिलाया तो बड़ा ऊ आया। ठीक है, ऐसे री में हमने री को मिलाया तो बड़ी री आई, ये बड़ी री आई। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस ए या आ का मेल, ये तो समान स्वर थे, दीर्घ संधि हो गई, हमने इसका मेल इस ई से कराया, ऊ से कराया और री से भी कराया तो कमबख्त नया ए कहो अर आया। अब हम क्या करेंगे भाया? अब हम इस ए या आ का मेल, किसका? इस ए या आ का मेल हम करवाएंगे इस ए से, करवाएंगे हम इस ओ से। ठीक है, जब इनसे मेल करवाते हैं तो आई हो जाता है और औ हो जाता है। क्या हो जाता है? अब तक मात्रा थी आपके एक, यहां पर आपके एक मात्रा थी, यहां पे आपके एक मात्रा थी, है कि नहीं है? यहां पर सब बड़े बड़े थे, इसमें सब बड़े बड़े थे। अब कितनी कितनी मात्रा हो गई है? अब दो मात्रा हो गई है। कितनी मात्रा हो गई है? दो मात्रा हो गई है। तो यदि ए या आ का मेल, ए या आ का मेल किससे हो गई? ए आ का मेल, हाँ, ए आई अथवा ओ औ से हो, ओ औ से हो, है ना? ए आई अथवा ओ औ से हो तो तब क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? हाँ, यदि ए या आ का मेल ए आई अथवा ओ औ से हो तो क्रमशः, मतलब क्रम के अनुसार आई औ हो जाता है। हम कह सकते हैं दो मात्रा वाली संधि। कौन सी संधि? दो मात्रा वाली। केवल परिभाषा आपको लिखनी है इसमें। ठीक है, परिभाषा लिख लो, ये लिखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या मैं इसको आउट कर देता हूं, ये लो। ठीक है, तो अब क्या आने वाला है? अब आने वाला है ए या आ का मेल। कुल मिला के मेल ए या आ का होना है। किस किस से होना है? ए या आई से होगा और ओ या औ से होगा। जब इस प्रकार से होता है तो आई और औ हो जाता है। और संधि कहलाती है वृद्धि। कितनी मात्रा है? दो मात्रा। कितनी मात्रा? दो मात्रा। कितनी मात्रा? दो मात्रा। तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे। चलो, आने दो जल्दी आने दो। आप लोगों को सभी को सही दिख रहा है? ठीक है।
चल रही थी ए या आ का मेल पहले करवाते हैं ए या आई से, ए या आई से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कैसे हो जाता है भाई, ये देव प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ये ए है ये आई है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, देवैश्वर्य। शब्द क्या बन गया, दो मात्रा हो गई, ठीक है। महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, बताओ शब्द क्या बनेगा, महेश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, ये आ है ये आई है, दोनों मिले तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। महेश्वरी है, देवेश्वरी है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहूं कि एक प्लस एक, ये ए है ये ए है, दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, एक एक। एक कै में से ए निकला, कै आधा, कै में ये आई मिला तो कई, और ये कै बच गया, एक एक हो जाएगा, ठीक है। मत प्लस एक के क्या बनेगा भाई, मत एक के, मत प्लस एक के क्या हो जाएगा, मत एक के। ये ए और आई मिला तो भी क्या हो जाएगा, आई, ए में ए मिले तो भी क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। मत एक के। वित्त, वित्त का मतलब होता है धन, और ऐष्ण, वित्त को प्राप्त करने की इच्छा, ऐष्ण का मतलब होता है इच्छा, ऐष्ण का मतलब क्या होता है, वित्त मतलब धन, धन को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है, वित्तेषणा, वित्तेषणा, ऐष्णा का मतलब इच्छा होता है, वित्त को प्राप्त करने की ऐष्णा वित्तेषणा कहलाती है। लिख लो फटाफट, केडी राठौड़ कह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रही है सर, संडे, थैंक यू वेरी मच केडी राठौड़। सेशन को शेयर करें, सेशन को शेयर करें भाई ज्यादा से ज्यादा। और लाइक करो, लाइक करो। तो कितनी मात्रा हो जाएगी, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा चल रही है, इसका मतलब संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच केडी राठौड़। ठीक है, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट। लिख लिया क्या भाई, सभी ने लिख लिया, थैंक यू वेरी मच। तो अब देखो ए या आ का मेल, किसका मेल, ए या आ का मेल, ठीक है। ए या आ का मेल अगर किससे हो जाए, ओ से हो जाए या औ से हो जाए तो क्रमशः औ हो जाता है, औ हो जाता है, क्या हो जाता है। अब औ में कितनी मात्रा है भाई, दो मात्रा, ठीक है। और दो मात्रा वाली संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती है भाई, वृद्धि होती है। चलो देखो एक किस प्रकार से हो जाएगा, मैंने कहा महा, इधर कर दिया मैंने ओज, महा प्लस ओज, बताओ क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा महोज। महा प्लस ओज महोज हो जाएगा। महा प्लस ओज क्या हो जाएगा भाई, हमने क्या देखा, ये आ देखा ये ओ देखा, दोनों को मिलाया तो कम वक्त आओ आया, क्या आया,
हाँ, नव ओज, नया नया ही है जिसमें ओज, वो क्या कहलाएगा? नवोज। नव प्लस ओज क्या होता है? नवोज होता है। ये ए है, ये ओ है, दोनों मिले कामबक क्या हो गया? अब हो गया। क्या हो गया? अब हो गया। तो हमने क्या देखा? ए या आ का मेल ओ से होता है तो अब होता है। महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य, बहुत ज्यादा उदारता, औदार्य क्या हो जाएगा शब्द? महोदार्य। महोदार्य, महा प्लस औदार्य क्या बनेगा? महोदार्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महोदार्य। ठीक है। इसी प्रकार से और देखो, वन प्लस औषधि या नव प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, हाँ वन प्लस, हाँ वन की औषधि क्या हो जाएगी? शब्द बनेगा, बन जाएगा आपके वनौषधि। वन की औषधि वनौषधि हो जाएगा, वन की औषधि। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा दो मात्रा हो गई। कितनी मात्रा हो गई? दो मात्रा। कितनी मात्रा? कितनी मात्रा? और दो मात्रा होती है, संधि कौन सी होती है? कौन सी होती है? बिल्कुल, तू धरती पे चाहे, लिख लो फटाफट, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे, पहचान लेंगे। ठीक है। सुमन बुवालिया, बहुत भाई, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, लाइव को शेयर करें फटाफट। आज का समय अपना हो चुका है। हरे राम, जाट, गुरुदेव, बिल्कुल। तो जल्दी से लिख लो सभी, और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे कमेंट डालने हैं, और जल्दी से ज्यादा लाइक करो भाई। लाइक करने में कंजूसी मत रखो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अगली क्लास का समय हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।